Good morning students, welcome in BBVN online classes. So today we are going to discuss some important topics of chapter 6 and 7. ओके आपके जो EVS के सिलेबस में टर्म 1 एग्ज़ाम में चैप्टर 6 to 11 आने वाले हैं, तो आज हम चैप्टर 6 और 7 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे एंड इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करने वाली हूँ, तो आप अपनी बुक से उसे मैच कर लेना. सो लेट्स स्टार्ट. Animals can be classified as vertebrates and invertebrates. Vertebrates generally have ears. Animals को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स. नाउ जिन एनिमल्स के बैकबोन्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स एनिमल्स, और जिन एनिमल्स के बैकबोन्स नहीं होती हैं उन्हें हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स. और जनरली देखा जाता है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उन्हें ईयर्स होते हैं, और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उन एनिमल्स में मोस्ट ऑफली ईयर्स नहीं होते हैं. सम एनिमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर वाइल सम हैव इंटरनल ईयर्स. अब सुनने का काम तो सभी एनिमल्स को होता है, लेकिन कुछ एनिमल्स में एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ ईयर्स होते हैं. आपने कई एनिमल्स में देखा होगा कि उनको जैसे नॉर्मली सबके कान होते हैं उस तरीके से उन पे भी ईयर्स होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके ईयर्स आपको दिखाई नहीं देते हैं, उनमें इंटरनल ईयर्स होते हैं क्योंकि सुनने का काम हर किसी को करना होता है. लाइक बर्ड्स हैं, बर्ड्स के आपको जो ईयर्स हैं वो दिखाई नहीं देंगे, बट उनको ईयर जो उनका हेड है वहाँ पर कुछ मतलब 2 होल्स बने हुए होते हैं जिनकी हेल्प से उनको जो साउंड होता है वो फील होता है. सो कुछ एनिमल्स में इंटरनल ईयर्स होते हैं एंड कुछ एनिमल्स में एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं. स्नेक्स एंड लिजार्ड्स डू नॉट हैव ईयर्स. स्नेक और लिजार्ड है, सांप और छिपकली, इनके ईयर्स नहीं होते हैं बट कैन फील वाइब्रेशन अराउंड दैम. लेकिन उनको अपने आसपास की जो वाइब्रेशन है वो फील हो जाती है. जो भी वाइब्रेशन, जो भी साउंड उनके आसपास होता है वो उनको अपने इंटरनल जो ईयर्स होते हैं उनकी हेल्प से फील हो जाती हैं. एनिमल्स में हैव फर एंड हेयर कवरिंग देयर बॉडीज़. अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, इवन मोस्टली सारे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं. कुछ एनिमल्स होते हैं जिन पर बहुत बड़े बड़े लॉन्ग एकदम थिक हेयर्स होते हैं. कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी स्किन पे बहुत छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं. ये हेयर इनकी बॉडी को कवर रखते हैं एंड दीज हेल्प्स देम टू कीप देमसेल्व्स वार्म. और ये जो हेयर्स हैं ये इनकी बॉडी को वार्मनेस देते हैं. ठीक है. अब पॉलर बियर है, पॉलर बियर ठंड की जगह पे रहता है. पॉलर बियर की बॉडी पे जो फरी हेयर्स होते हैं वो उसको उस ठंड की जगह पर सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, उसे वो वार्मनेस देते हैं ताकि वो उतने कोल्ड प्लेस पे आराम से रह सके. कैमल होता है, कैमल की बॉडी पे बहुत छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं क्योंकि वो रेगिस्तान में रहता है और रेगिस्तान की गर्मी को झेलने के लिए उसकी बॉडी पे काफ़ी छोटे छोटे बाल होते हैं जिसकी वजह से उसे थोड़ी कूलनेस फील हो सके. ओके, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 7th, पार्ट्स ऑफ प्लांट. ओके, जो प्लांट्स होते हैं उनके अलग अलग टाइप के पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. द स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो अबव द ग्राउंड. जो एक प्लांट होता है जो आपको दिखाई देता है उसके ऊपर वाले, ठीक है, अबव, जो सॉइल के अबव, ग्राउंड के ऊपर वाले पार्ट पे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं. ये जो पार्ट्स हैं वो प्लांट के अबव साइड, ऊपर की तरफ उगते हैं, दिखाई देते हैं. एंड फ्रॉम द शूट सिस्टम, और ये मिलकर क्या बनाते हैं? शूट सिस्टम बनाते हैं. किसी भी प्लांट का शूट सिस्टम क्या होता है? ग्राउंड का ऊपर वाला पार्ट, जो पार्ट आपको प्लांट या ट्री का दिखाई दे रहा है जिसमें लीव्स होती है, स्टेम होती है, ब्रांचेज हैं एंड फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारा ग्राउंड के ऊपर दिखाई देता है हमें, तो इस सिस्टम को बोलते हैं शूट सिस्टम. द रूट सिस्टम ग्रो बिलो द ग्राउंड एंड फॉर्म द रूट सिस्टम. अब जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के नीचे उगती हैं, इसलिए उसे कहते हैं रूट सिस्टम, जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं. आप किसी पेड़ को उखाड़ोगे, किसी प्लांट को उखाड़ोगे तो आप उसकी जड़ों को देखोगे, तो मिट्टी के नीचे जो प्लांट का पार्ट होता है वो रूट सिस्टम होता है एंड मिट्टी के ऊपर, सॉइल के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो होता है शूट सिस्टम. प्लांट्स मेक फूड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना ओन फूड बनाते हैं, किसकी हेल्प से?
सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, जो अदर न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स होते हैं उनकी हेल्प से, एयर की हेल्प से। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जिस प्रोसेस के दौरान प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। Roots hold the plant firmly to the soil and absorb dissolved minerals from the soil. रूट्स का क्या काम होता है? जो प्लांट की जड़ें होती है वो क्या करती हैं, जो मिट्टी के नीचे जो जड़ें उगती हैं वो प्लांट्स को होल्ड करने का काम करती हैं। एक जो प्लांट है वो मिट्टी के ऊपर टिका हुआ है, जो स्टैंड जिस तरीके से वो रहता है, खड़ा रहता है, उसको जो नीचे उसकी जड़ें हैं वो पकड़ के रखती हैं, वो उसे होल्ड करके रखती हैं, जिससे ग्राउंड के ऊपर वो प्लांट एज इट इज़ स्टेबल रहे। जैसे हम उसको देख रहे हैं वो उस तरीके से उसकी जड़ों की वजह से मजबूत रहता है। और जड़ें क्या काम करती हैं? वाटर, मिनरल्स जो भी आप पेड़ पौधों में डालते हो उन्हें अब्जॉर्व करके प्लांट्स के बाकी के पार्ट्स तक कौन पहुंचाती हैं? रूट्स पहुंचाती हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ रूट्स। अब जो रूट्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज़ टैप रूट, आपने पढ़ा था टैप रूट कौन सी होती है, एंड सेकंड इज़ फाइब्रस रूट। अलग अलग टाइप की 2 रूट्स होती हैं। कुछ वेजिटेबल एंड जो फ्रूट्स होते हैं, अदर जो प्लांट्स एंड ट्रीज होते हैं उनमें टैप रूट होती हैं एंड कुछ में फाइब्रस रूट होती हैं। स्टेम हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब स्टेम का क्या काम होता है? रूट्स जो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्व करती हैं वो स्टेम के थ्रू प्लांट्स के बाकी के पार्ट्स तक पहुंचती हैं। दे ऑल्सो कीप प्लांट इरेक्ट एंड बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और जो स्टेम होता है वो उस प्लांट पर डिफरेंट टाइप की जो ब्रांचेस होती हैं वो लगाता है, फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो सारी उस स्टेम की हेल्प से प्लांट पे लगती हैं। द फूड फॉर प्लांट्स इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स। अब जो प्लांट है वो जो अपने लिए फूड बनाता है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, कहाँ प्रिपेयर होता है? लीव्स में, बिकॉज लीव्स जो होती हैं उसका कलर ग्रीन होता है और उस क्लोरोफिल की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो कौन करता है? लीव्स करती हैं। फ्लावर्स हेल्प्स द प्लांट इन रिप्रोडक्शन। दे विदर अवे टू फॉर्म फ्रूट्स। द फ्रूट्स बियर सीड्स विच प्रोड्यूस मोर प्लांट्स। जो फ्लावर्स होते हैं, जो प्लांट का पार्ट होता है फ्लावर्स, वो क्या काम करता है? रिप्रोडक्शन का काम करता है। जो फ्लावर्स होते हैं उनकी हेल्प से फ्रूट्स बनते हैं, फ्रूट्स में फिर से सीड बनता है और उस सीड की हेल्प से न्यू प्लांट्स बनते हैं। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। लास्ट है, फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। जो फ्लावर्स होते हैं, आपने देखा है कि जो फ्लावर्स होते हैं उनको डिफरेंट टाइप के अलग अलग कामों में यूज़ में लिया जाता है। दे आर यूज टू मेक रंगोली, गुलाल एंड परफ्यूम्स। जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों के काम में लिए जाते हैं। आपने देखा होगा शादी वगैरह होती है, पार्टीज़ वगैरह होती है, पूजा वगैरह होती है, मंदिरों में है, इनमें फूलों को काफ़ी काम में लिया जाता है और इन्हीं फूलों से रंगोली भी बनाई जाती है, गुलाल भी बनाया जाता है, एंड जो आप परफ्यूम यूज़ में लेते हो उसमें जो फ्रेगरेंस आती है, उसमें जो खुशबू आती है वो भी डिफरेंट टाइप के फ्लावर से ली जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 6 एंड 7 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको एग्ज़ाम के लिए अपने इन चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज है, फिलअप्स है, ट्रू फॉल्स है, 1 वर्ड आंसर्स है, मैच द फॉलोइंग है, ये लर्न करने हैं। मैं आपको इसकी एक्सरसाइज सेंड कर रही हूँ, आप अपनी बुक से इसे मैच कर लेना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए गुड डे।